भारत और रूस के बीच पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान Su-57 को लेकर चल रही बातचीत ने हाल के दिनों में रक्षा और भू राजनीति के क्षेत्र में नई बहस छेड़ दी है। यह चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सौदा केवल एक लड़ाकू विमान की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें तकनीकी साझेदारी, भारत में निर्माण, स्वदेशी रक्षा क्षमता और एशिया में शक्ति संतुलन जैसे बड़े मुद्दे जुड़े हुए हैं। रूस भारत को जिस पैकेज की पेशकश कर रहा है उसमें संयुक्त विकास, गहरी तकनीकी जानकारी साझा करना और भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार विमान में बदलाव शामिल है, जो अब तक बहुत कम देशों को दिया गया है। यही कारण है कि इस प्रस्ताव को भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय वायुसेना इस समय गंभीर स्क्वाड्रन संकट से गुजर रही है। स्वीकृत संख्या 42 है, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे काफ़ी नीचे है। पुराने MiG-21 जो है वो भी चरणबद्ध तरीके से रिटायर होते जा रहे हैं। ऐसे में भारत ने फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमान खरीदे, जिसमें वायुसेना को तत्काल राहत दी। राफेल ने लंबी दूरी की मारक क्षमता, आधुनिक सेंसर, भरोसेमंद इंजन और मल्टी रोल मॉडल क्षमता के कारण भारत की हवाई ताकत को मजबूत किया। बालाकोट के बाद के घटनाक्रम में राफेल की मौजूदगी ने स्पष्ट कर दिया कि यह विमान भारत की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन राफेल के बावजूद संख्या की समस्या बनी हुई है और पांचवी पीढ़ी की तकनीक अभी तक भारत के पास पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। ऐसे में Su-57 इस भूमिका में सामने आता है। Su-57 पांचवी पीढ़ी का एक लड़ाकू विमान है जिसमें रडार से बचने, सुपर क्रूज क्षमता, उन्नत सेंसर और नेटवर्क आधारित युद्ध के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को राफेल से जोड़कर देखने पर तस्वीर साफ होती है। राफेल ने भारत को तत्काल सामरिक बढ़त दी, जबकि Su-57 भारत के भविष्य की तकनीक में प्रवेश दिला सकता है। दोनों विमानों की भूमिका अलग अलग है, लेकिन साथ मिलकर ये भारतीय वायुसेना को गुणात्मक और तकनीकी दोनों स्तर पर मजबूत कर सकते हैं। राफेल की ताकत सटीक हमले और बहु भूमिका में है, जबकि Su-57 की ताकत स्टेल्थ, नेटवर्क, युद्ध और भविष्य की हवाई लड़ाइयों में है। अब इसको जियोपॉलिटिकल वे में समझते हैं। चीन और पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा। चीन के पास भी पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, लेकिन उसके इंजन, विश्वसनीयता और वास्तविक युद्ध अनुभव को लेकर के बहुत सवाल उठते रहते हैं। यदि भारत Su-57 को बड़े बेड़े में शामिल करता है तो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हवाई संतुलन बदल सकता है। इससे चीन को अपने पश्चिमी क्षेत्र में अधिक संसाधन और ध्यान लगाना पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक दबाव और तकनीकी सीमाओं में है। रूस के नज़रिए से भारत एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदार है। पश्चिमी प्रतिबंधों और वैश्विक दबाव के बीच रूस नहीं चाहता कि वह पूरी तरह चीन पर निर्भर हो जाए। भारत के साथ गहरी रक्षा साझेदारी रूस को आर्थिक लाभ के साथ साथ रणनीतिक संतुलन भी देती है। अतः ये स्पष्ट है कि Su-57 से जुड़ी बातचीत केवल एक विमान की खरीद नहीं है, यह भारत की दीर्घकालिक रक्षा नीति, तकनीकी आत्मनिर्भरता और एशिया में शक्ति संतुलन से जुड़ा फैसला है। तो यह कदम उसे न केवल सैन्य रूप में बल्कि रणनीतिक रूप में भी एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।